हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। बात करेंगे हम 10 के दम श्रृंखला की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये 10 के दम की श्रृंखला आपको क्या करेगी, ऊर्जावान करेगी तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। मात्र आपके 5 से 7 मिनट में हम 10 क्वेश्चनों को तैयार करते हैं, जो 10 क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये श्रृंखला आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मात्र हम 2 से 7 मिनट यानी 5 से 7 मिनट में कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों की एक्सरसाइज कर लेंगे, जिससे हम क्या होंगे, औरों से बेटर तथा औरों से आगे होंगे। क्योंकि हम औरों से पहले पढ़ रहे हैं भाई, तो औरों से आगे होना ही हमारा जाहिर सी बात है। चलिए तो आज का स्टार्ट करते हैं सेशन उसी मोटिवेशन कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही जो लड़ा नहीं, आप हार नहीं सकते, क्योंकि अपने हार मान ही नहीं है। ठीक है, आपने अपनी हंसी की जिम्मेदारी अभी किसी के हाथों में नहीं दी है, तो इसलिए आप हार मान नहीं सकते। क्योंकि आपको तो हंसना है तो हंस, मुस्कुरा, रोना कम कर दे। जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो यानी आपको हंसी को देखकर जो जल सकते हैं उन्हें जला सकते हैं आप, तो ये आप में विल पावर है। तो आप अपनी विल पावर से क्या है कि सामने वाले के होश उड़ा सकते हैं। तो इसलिए कभी भी उदास नहीं हुए, मायूस मत होइए। असफलताएं भी सफलता का मार्ग दिखाती हैं। ठीक है, अगर आप अब तक असफल हो चुके हैं तो याद रखिएगा, असफलता ही क्या करती हैं, सफलता का मार्ग दिखाती हैं। क्योंकि अगर जितनी बार हम असफल होते हैं उतनी बार हमें पता पड़ता है कि हम किन कारणों से असफल हुए। ठीक है, तो ज़िंदगी में कभी भी ये ना सोचें कि हम असफल हो गए। तो सफल हुए तो सही, पर उसमें हमें कुछ ना कुछ सीखने मिला। ठीक है, जब तक सीखते रहेंगे तब तक हारे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कह रहा है ज्ञान व बुद्धि का केंद्र है। तो पहला ऑप्शन की अगर बात की जाए तो पहला कह रहा है मस्तिष्क पुंज का, प्रमस्तिष्क का, सुषुम्ना नाड़ी का और अनुमस्तिष्क का। तो ज्ञान व बुद्धि का केंद्र कौन माना जाता है, तो प्रमस्तिष्क माना जाता है। राइट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। प्रमस्तिष्क की विशेषता यही है क्विक द एक्शन, यानी मैं आपके सामने कोई टारगेट रखूँ, अचानक रखूँ, ठीक है, पहले से आपको उसकी प्रीवियस नॉलेज ना दूं, और आपका जो मस्तिष्क उस टाइम जो एक्शन लेता है वही होता है प्रमस्तिष्क। ठीक है, जिस तरह आपके थायराइड की जो बिल्ली है, यानी सीखने की जो मेथड बताए थे थायराइड, पावलोव ने क्या करा है, पावलोव ने क्रिया को उससे जोड़ा है, जबकि थायराइड ने किससे जोड़ा है, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। जितनी बार आप त्रुटि करते हैं, फिर जितनी बार उस त्रुटि को सुधारने के लिए प्रयास करते हैं, जितनी बार कुछ चीज़ खोजने के लिए प्रयास करते हैं, ठीक है, तो त्रुटि और प्रयास से ही बच्चा सीखता है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है शरीर की गतिविधियों का संचालन व नियंत्रण होता है उत्सर्जन तंत्र द्वारा, श्वसन तंत्र द्वारा, तंत्रिका तंत्र द्वारा, पाचन तंत्र द्वारा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए गतिविधियों का संचालन व नियंत्रण होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो रहता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग है मेरुरज्जु, मस्तिष्क, पीयूष ग्रंथि, न्यूरॉन। तो तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग कौन होता है, तो वो होता है मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क क्या होता है, तो तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग कहा जाता है, क्योंकि इसके बिना तंत्रिका तंत्र को कोई भी सेंस नहीं मिलता। यानी इसी वजह अगर इसमें चोट लगती है तो क्या होता है, जो पर्सन है वो कोमा में चला जाता है। तंत्रिका कोशिका से निकलने वाली एक मुख्य शाखा कहलाती है न्यूरॉन, एक्सॉन और डेंड्राइट्स और सुषुम्ना नाड़ी। तो यहाँ तंत्रिका कोशिका से निकलने वाली एक मुख्य शाखा क्या कहलाएगी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, न्यूरॉन कहलाएगी। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर में संतुलन का केंद्र है, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क पुच्छ, इनमें से कोई नहीं। तो मस्तिष्क का संतुलन का जो केंद्र कहा जाता है वो होता है अनुमस्तिष्क। ये संतुलन बनाता है शरीर का। नेक्स्ट चलते हैं, मेरुरज्जु में पाए जाने वाला एच आकृति का पदार्थ है तंत्रिका पदार्थ, दूसर पदार्थ, श्वेत पदार्थ, ये सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दूसर पदार्थ है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के किस भाग में दूसरा द्रव्य अंदर तथा श्वेत पदार्थ बाहर की ओर रहता है, तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जहाँ पर दूसर पाया जाता है, तो वो पदार्थ कौन सा है, तो ऑप्शन कह रहा है मेरुरज्जु तथा मेडुला का अवलगेटा दोनों है। मेडुला अवलागेटा है, प्रमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वह रहेगा मेरुरज्जु तथा मेडुला अवलागेटा दोनों है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन से अनेक महीन सूत्र निकालती है, जो कहलाते हैं एक्सान, डेंड्राइट्स,
सुषुम्ना नाड़ी, न्यूरॉन, यहाँ पे न्यूरॉन नाड़ियाँ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसकी अगर बात की जाएगी कि तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन से क्या करती हैं, जो न्यूरॉन है उससे क्या करती हैं ये, एक न्यूरॉन से अनेक महीन सूत्र निकालती हैं। तो यहाँ पे जो अनेक महीन सूत्र को निकालेगा तो वो है डेट्राइस क्या है, महीन सूत्र निकालता है। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सान या अक्ष तंतु का कार्य है सूचनाओं को छोटी दूरी तक ले जाना, सूचनाओं को शरीर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लंबी दूरी तक सिरे तक ले जाना और एक कोशिका का दूसरी कोशिकाओं से संयुग्मन करना और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सूचनाओं की अगर बात की जाएगी तो सूचनाएं क्या है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है सूचनाओं को शरीर के एक सिरे से दूसरे सिरे लंबी दूरी वाले सिरे तक ले जाना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। तो आज हमने अपनी श्रृंखला कंप्लीट कर ली 10 के दम की। तो याद रखिएगा यह 10 का दम आपके लिए ज़िंदगी में केवल 5 से 7 मिनट लेता है, पर 5 से 7 मिनट में आपको क्वेश्चनों का क्या करता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को देता है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। टारगेट 100+ रखिए, ठीक है। 100+ होगा तो इस बार हम सलेक्शन छीड़ लाएंगे, ठीक है। इस बार हम सलेक्शन को अपने नाम कर ले जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।